सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए, सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हैं, जो हमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही हैं। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। वेलकम वेलकम प्रियंका। थैंक यू। नमस्कार, हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार करती हूँ। तो नाउ इट्स ओवर टू यू। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आप सभी मास्टर्स जो ध्यान कर रहे हैं, इन सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो सबसे पहले हम ध्यान से शुरुआत करते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। सो रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है।
दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में, जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है। इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है।
वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन का, इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया।
धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका, बहुत सुंदर ध्यान। स्वाध्याय करें। सब लोग ध्यान में है। हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान में आंखें खोलने का मन नहीं है तो सुनेंगे ध्यान में। जी, थैंक यू सो मच। हम स्वाध्याय कर रहे हैं A Thousand Seeds of Joy पर, जो की किताब है जिसमें आनंद करुणेश जी जो ऑथर है, उन्होंने महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से चैनलिंग के माध्यम से ये ज्ञान लिया है, और हम इस किताब के माध्यम से इसे यहाँ पे इसका विजडम शेयरिंग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 14 देखेंगे, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है, जो हम अपने आसपास हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है इस टॉपिक के बारे में, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है इंटरनेट पे या जो भी है। लाइक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम सबको पता है, एंड वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके पीछे वो कैसे काम करता है और क्या क्या एग्जैक्टली होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से महादेवी लक्ष्मी ने करुणेश जी को उनको समझाया है। तो जो सबसे पहला प्रश्न हम सबके भी मन में होगा, वही करुणेश जी पूछते हैं माँ को कि क्या है ये सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो माँ एक सिंपल सा एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि जब एक फार्मर जो
खेती करते हैं उनका जो प्लांट क्रॉप्स जो होता है, जब वो प्लांट करते हैं तो वो अपने पहले चक्र से ऐसे करते हैं, पर जब वो उन्हें दिखता है अपने तीसरे चक्र से और वो पॉजिटिव इमोशंस भेजते हैं अपने सेकंड चक्र से, तब वो जो एनर्जी है वो फर्स्ट चक्र से मैनिफेस्ट होती है और एक अच्छी फसल के रूप में हमारे सामने आती है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा दिया है, जब हम खाना बनाते हैं तो हम जब खाना बनाते हैं तो हम अपने पहले चक्र से खाना बनाते हैं, लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप अच्छे विचार विचार है आपके दिमाग में, तो उस खाने में भी आपके उस पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आ जाती है और उसमें उसको वो फिर बॉडी को नरिश करती है। तो यही खेल है सारा, माँ कह रही है। पहले दूसरे और तीसरे चक्र का जो इंटरैक्शन है वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स जो है वो इसी पर बेस्ड है। यही एक यूनिवर्सल लॉ है कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका नजरिया कैसे है, आपका वर्ल्ड व्यू कैसा है, और जैसा आपका वर्ल्ड व्यू होगा वैसे आपकी फीलिंग्स होंगी, जैसे आपकी फीलिंग्स होंगी वैसे आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो जब आप अपना वर्ल्ड व्यू, अपना दुनिया को देखने का नजरिया चेंज करते हैं तो आप अच्छा फील करने लगते हैं और फिर आप उन चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जो सच में आप चाहते हैं। तो माँ करुणेश जी बोलते हैं कि तो ये वर्ल्ड व्यू जो है तीसरे चक्र में होता है और उसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम गाइड कर सकते हैं। तो माँ ने कहा एग्जैक्टली, एकदम सही आपने डिफाइन किया, एकदम सही आपने यहाँ पे वर्णन किया कि जो नीचे के दो चक्रास हैं वहां के उन चक्रास में जो चल रहा है उससे जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये हमेशा काम करता रहता है, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, चाहे आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन ये चलता रहता है। जैसे हमारा हार्ट बीट चलती रहती है, हम उठ के कुछ ऑन ऑफ नहीं करते, वो हमेशा चलता रहता है। वैसे ही ये बहुत ही नेचुरल लॉ है, माँ कह रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल है थर्ड चक्र पे कि हम कैसे देख रहे हैं दुनिया को, कितना ज्यादा हम अवेयर है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। जब एक डीप अवेकनिंग, एक जागरूकता आती है आपके तीसरे चक्र में, तो आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को। और सॉरी प्रियंका, प्लीज चक्रा के नाम बोल दिया आप साथ में। तीसरे हमें चक्र, पैसे तीसरा चक्र मतलब मणिपुर चक्र, और फर्स्ट रूट हम नीचे से शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। फर्स्ट चक्र मूलाधार, सेकंड स्वादिष्ठान और थर्ड मणिपुर। तो जब एक डीप अवेकनिंग होती है थर्ड चक्र में, तब आप सरेंडर करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को और आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं उस मोमेंट में। और आपके अंदर जो जजमेंट होता है, फियर होता है कोई भी किसी भी प्रकार का, वो चला जाता है। उसके आगे क्या होता है, ये प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। एक बार ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड में आपके हायर चक्रास, हार्ट भी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और अगर ये पहले भी हमने देखा है, जब हमारे नीचे के तीन चक्रास मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर ये अलाइन जब होंगे, तब अपने आप वो थर्ड चक्र को ओपन, फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र को ओपन करते हैं और आगे जाके ऊपर के चक्रास भी खुल जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, जिससे हमें अपने आसपास की दुनिया को हम बदल सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स को अलाइन करके हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने
समझा। अब सवाल ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जवाब माननीय हमने दे दिया। सवाल ये है कि वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जो आपको चाहिए वो सचमुच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप क्वेश्चन खुद से पूछिए। ज्यादातर लोग करुणेश जी बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे जीवन में कोई चीज कुछ भी है, कोई परिस्थिति है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ आ जाए और इसको रिप्लेस कर दे। तो माँ कह रही हूँ, और वही प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ चाहिए, इसका मतलब है कि आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं है। तो ये जो वांटिंग का वांटिंगनेस जो है, ये जो फीलिंग है कि मुझे कुछ कमी है मेरे जीवन में, मुझे कुछ चाहिए, ये आपके सेकंड चक्र स्वादिष्टान से आता है। तो द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट करने का इस लॉ को यूज करके, वो ये है कि अभी के जीवन में आपके पास जो है उसके लिए आप उसमें आप आनंद में रहिए। तो जो भी है उसके लिए, और सबसे इजी तरीका है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो उससे और ज्यादा आपकी जो फीलिंग्स है आपके थर्ड चक्र में, मणिपुर चक्र में, उससे ज्यादा और डिस्टर्ब होती है, और उससे और ज्यादा लैक या और ज्यादा वांटनेस, चाह हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये समझाया है माने कि आप जो जहाँ भी हैं, जो भी परिस्थिति में है, उसमें आप सरेंडर करिए, और उसमें जो भी आपके लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको देखने का आप प्रयास करिए। जब हम पास्ट को, यूजुअली हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम या तो पास्ट को लेके दुखी होते रहते हैं कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, या तो हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जब हम खुद को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनर सेल्फ में, जब प्रेजेंट मोमेंट में हम आ जाते हैं, तो हमें सब कुछ पास्ट और फ्यूचर दोनों भी हमारा हार्मनी, यानी एक बैलेंस में आ जाता है। उससे क्या होता है, जो भी आपकी डिजायर हो वो मैनिफेस्ट होने लगती है। जब हम अब ऐसा क्या करें, तो जो पास्ट है उसकी तरफ बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से देखना है, और फ्यूचर जो है उसकी तरफ बहुत ज्यादा सरेंडर करना है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे पास्ट के बारे में हो या फ्यूचर के बारे में। जब आप ऐसे एक स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पे आपको मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, और आपको इस बात, ठीक है, आपने ये, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, लेकिन आप ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे आप फुलनेस में हैं, तो आप जो भी परिस्थिति आपके आसपास है उसके लिए आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप फुलनेस में हैं, आपके आपके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कंप्लेन नहीं करेंगे, तो आप लैक में नहीं है, आप फुलनेस में हैं। और जो आप डिजायर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, अगर वो नहीं भी होता है तो भी आपको उसका कोई दुख नहीं होता। तो वहां से जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उस स्टेट से। अगर गुरमीत जी कहते हैं, अगर पास्ट में आपकी एक्सपीरियंसेस अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो आपने अपने पास्ट को देखने का जो नजरिया है उसको आपको थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे हम सुनते हैं
कभी कभी ऐसे केसेस जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड ठीक नहीं था या कुछ इश्यूज थे, तो उसके लिए माँ कह रही है कि आप जो आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है वो अभी भी आपके अंदर है, तो उसे बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा लव सेंड करिए, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको प्यार से, मेडिटेशन में आप उसको प्यार से देख सकते हैं, खुद को प्यार कर सकते हैं। हमेशा जब मैं खुद को, अपने आप को आप मिरर में देखते हैं तो हंसिए, एक स्माइल के साथ अपने आप को आई लव यू बोलिए, या खुद को बहुत ज्यादा प्यार, उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए जो उसे उस वक्त मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला किसी भी कारण से। तो और फिर माँ करुणेश जी से पूछती हैं, क्या ये वही तरीका नहीं है जो आपकी दुनिया में साइकोथेरेपी करके जो एक टर्म है, या साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं? तो करुणेश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल यही है साइकोथेरेपी। वो लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आप माइंड से निकलकर सिंपली अपने पास्ट की जो भी कंडीशनिंग है वहां से निकलकर देखें, समझें कि क्या हुआ आपके साथ या क्या हो रहा है। और ज्यादा इफेक्टिव अगर आपको इस थेरेपी को करना है तो मैं कह रही है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जो है मेडिटेशन जो है वो इस थेरेपी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है और बहुत जल्दी आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आने में मदद करता है। ये ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें लैक से नहीं, हमें फुलनेस से देखना है। जब हम लैक से कुछ, जब कमी है कुछ ऐसा ऐसा सोचते हैं तो उस कमी को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं हम अपनी लाइफ में। तो आगे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने फिर से शेयर किया है। मैंने बोला कि कोई अगर किसी की इच्छा है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, तो वो बार बार अगर ये बोलेगा, हैप्पी थॉट्स रहेगा, हाँ मैं मिलियनेयर हूँ, मैं, उससे कुछ नहीं होने, उससे क्या होगा अगर वो गलती से सपोज उन्होंने कोई लॉटरी या कुछ जीत लिया और खो भी गए वो, तो भी वो लैक से, क्योंकि ये जो थॉट है वो लैक से निकला है, वो कुछ टाइम के बाद वो वापस से उसी स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे वो पहले थे। एटलीस्ट लॉटरी जीतने से पहले उनके पास एक थोड़ा सा होप तो था कि उसके बाद मैं क्या करूंगा, पर अब तो उनके पास वो भी नहीं है। तो इसीलिए अंदर से खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ हम बाहर एक्सटर्नली चीजें चेंज होने तक वेट करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये मेरे हिसाब से, अब कोई व्यक्ति है मेरे हिसाब से अगर वो बिहेव करेंगे जैसे हम कह रहे हैं उनको, नहीं आप ऐसे करिए, जब वो ऐसे करेंगे तो हम, हमें लगता ओ हाँ फिर हम खुश होंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, ये उल्टा है। आप अंदर से पहले खुश रहिए, अंदर से आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, अपने आप बाहर का जो आपकी दुनिया है वो चेंज होगी। सीता का एग्जाम्पल फिर से उन्होंने कोट किया है यहाँ पे। जब उन्होंने खुद को सरेंडर किया तब वो जो लोनलीनेस में जो थे वहां पे, जब वो रावण लंका में थे, तब उसको उन्होंने, वो पूरी तरह से फिर वो लोनलीनेस के थॉट्स प्रेम के थॉट में कन्वर्ट हो गए और उनका राम ने उन्हें ढूंढ लिया। पार्वती माँ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। जब वो लॉर्ड शिवा को पाने की कोशिश कर रही थी, जब उन्होंने पूरी तरह से अपने इनर सेल्फ को, फुलनेस को सरेंडर किया, तब वो उन्होंने, लॉर्ड शिवा ने उनको रिस्पॉन्ड किया। तो सेकंड चक्र और फर्स्ट चक्र, मूलाधार और स्वादिष्ठान, ये जो है दोनों जब एक खुलते खुलते हैं और एक साथ हार्मनी में, एक साथ बैलेंस में काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर गणेश जी बोलते हैं अगर सेकंड चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होता है, माँ कह रही है कि आप दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो उस एनर्जी को आपको कैसे संभाले समझ में नहीं आता, और इससे आप जो है लोअर एनर्जी हमेशा नीचे के चक्र से ऊपर आती है। लेकिन अगर सेकंड चक्र आपका इम्बैलेंस्ड है तो वो वापस से नीचे के चक्र में चली जाएगी।
मतलब रूट चक्र में, और उससे लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, अनबैलेंस्ड बिहेवियर हो जाता है उनका। इससे निकलने एक सिंपल तरीका उन्होंने ये बताया है कि आप नेचर में जा सकते हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठकर ध्यान कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वो नेचर में ध्यान करना इससे इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कैसे चक्रास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है उसके बारे में देखा। कभी कभी माँ कह रही है कुछ जो सोल्स हैं वो अपने लास्ट के अगर उनके कुछ जन्म है तो उनमें वो ऐसा सोल प्लान बना के आती हैं कि हमें सिर्फ अपने अंदर की अपने अंदर जो ये सारे चक्रास के फंक्शंस है इसको ही सिर्फ समझना है। इसलिए वो फिर शादी मैरिज जो होती है वो उनके सोल प्लान में नहीं होता, तो वो लास्ट के कुछ जन्मों में सिर्फ अकेले रहना ही प्लान करके आते हैं। और कुछ कुछ एक दूसरे के साथ सोलमेट्स बन के आके पार्टनर्स बन के भी आ सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं एनलाइटन होने के लिए, या फिर इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की हेल्प करते हैं जिससे कि वो एनलाइटन हो सके। तो यहाँ चैप्टर 14 की समरी समाप्त होती है। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपने। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोलते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन करने चाहिए, और पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब ये कि अबंडेंस, उसमें ये नहीं करना कि ये नहीं है मैं बहुत गरीब हूँ मुझे कुछ पैसा चाहिए, ये नहीं मैं बहुत अमीर हूँ मेरे पे बहुत कुछ है मैं आनंद में हूँ, मैं सेम वही वही चीज घूम फिर के आगे की ये कंफर्म हो गया कि वही चीज है कि पॉजिटिव अफर्मेशन और उस फॉर्म उस टेंस में कि हो चुका है ना। हाँ, और उसके लिए करना, ग्रैटिट्यूड कि आपके पास जो है ऑलरेडी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, यस ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। जैसे किसी को सेहत के लिए भी करना है तो ये नहीं कहना कि मेरी बीमारी ठीक करो, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना उसके अंदर उन अफर्मेशंस में। यस, थैंक यू प्रियंका, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। आपका मेडिटेशन हमेशा काफी डीप होता है, मुझे अभी तक वाइब्रेशन फील हो रहा है, आँख खोलने का मन नहीं हो रहा है, तो मतलब मुश्किल से आँख खोली है। जो आप बात कर रहे थे उसकी अलीना की, तो पता नहीं 3-4-5 दिन हो गए जब से हम बात करी है, आई नहीं है, अलीना भी नहीं आई, उसके पापा भी नहीं आए हैं। और नंबर, कमला जी आप जानती हो अलीना को? नहीं, मैंने तो कोशिश किया था उनको मैसेज भी भेजी थी मैंने, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। आपके पास नंबर है उसका? नंबर तो नहीं है, मैं पहचानती नहीं, मैं तो ढूंढ के जो आपने कहा था ना उसने ढूंढ के मैंने मैसेंजर अच्छा। थे